यार बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ के अंदर बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्रीडिंग के अंदर, कि बच्चे एकदम से मरना शुरू हो जाते हैं। और आप बोलते हो यार बच्चे सही सलामत थे लेकिन ये बच्चे मर क्यों गए। अच्छा, वो बच्चे कौन से बच्चे होते हैं और वो क्यों मर रहे होते हैं, ये आज की वीडियो में हम इसका खुलासा करेंगे। ब्रीडिंग सीज़न क्योंकि आ गया है, तो आप लोग जो गलतियाँ हम लोग अपनी लाइफ में कर करके सीख चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप लोग ना दोहराएं। इस वजह से मैं ये आज की वीडियो बना रहा हूँ। और बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। जिन लोगों को भी भाई रेनबो बर्ड्स चाहिए, ये वाले नहीं जो वीडियो में चल रहे हैं, क्योंकि ये वाले तो बहुत महंगे हैं, लेकिन जिनको वर्किंग के बर्ड्स या पाकिस्तानी रेनबोज चाहिए वो हमसे रब्ता कर लें। टर्किश रेनबोज इस क्वालिटी के रेनबो आते हैं मगर बहुत कम आते हैं। जब कभी बच्चे निकलते हैं या बड़े होते हैं, या जिन लोगों को मैंने प्रोडक्शन यूनिट लगवाए हैं उनके पास जब इस तरह की ब्रीडिंग आती है तो हम उनको सेल पे जब लगाते हैं तो हम आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास ये वाला स्टॉक मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये है टर्किश क्वालिटी और ये हमारे पास बहुत लिमिटेड बर्ड्स होते हैं जिनको हम बहुत मुश्किल से ब्रीड कराते हैं और आप लोगों को शौक के लिए देते हैं। हाँ, अगर कोई इंपोर्ट कराना चाहता है तो शायद ये वाले बर्ड 50,000 से 1 लाख रुपए का एक बर्ड इंपोर्ट होगा, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान से लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। भले वो आधी से आधी कीमत में मिल जाएगा उनको, इस वजह से भी वो बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय यहाँ से लेना पसंद करते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमने आप लोगों को फार्मूला सारे बता दिए हैं, तो अब आप लोग ये वाले सारे बर्ड्स हमारे बताए हुए फार्मूलों से बना सकते हो और कामयाब हो सकते हो, और 50,000 रुपये वाला बर्ड घर में बैठे बैठे फ्री फंड में कम पैसों में बना सकते हो। ठीक है भाई, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि जो लोग बाहर से मंगाने की ख्वाहिशमंद हैं वो यहीं पाकिस्तान में बैठे बैठे उनको अगर अच्छा क्वालिटी का बर्ड सस्ते में मिल रहा है, सस्ते से मुराद ये नहीं है कि मार्केट के मुताबिक, सस्ते से मुराद ये है कि अगर आप इंपोर्ट कराते तो आपको जो बर्ड 50,000 या 1 लाख का पड़ता है वो अब आपको यहाँ पाकिस्तान में 10,000, 15,000, 12,000 का पड़ जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट कराते झंझट पालते बर्ड भी ज़िंदा नहीं आता। आपको लोकली ब्रीड में अगर टर्किश ब्रीड या टर्किश क्वालिटी का बर्ड मिल रहा है 10, 12, 15,000 में, तो मेरे ख्याल में बुरा नहीं है। तो भाई आज की वीडियो का जो टॉपिक था उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। भाई देखो यार, एक सिलसिला ये है, मैं बता देता हूँ आपको। एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बर्डजीज के अंदर ना तरीक़ेकार जो है ना, जैसे जोड़ा लगाने का, वो क्या है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको ये बात जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि जो लोग ब्रीडिंग करा रहे हैं और जिनका सीज़न स्टार्ट हो गया है उनके साथ ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा और वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। अच्छा, होता क्या है, बजरी के अंदर ना कुछ मादियाँ बहुत ही समझदार होती हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, और वो इस तरह की मादियाँ तो कोई टेंशन क्रिएट नहीं करती, लेकिन कुछ मादियाँ बहुत बेवकूफ़ टाइप की भी होती हैं। अच्छा, अब जो बेवकूफ़ टाइप की मादियाँ हैं वो क्या करती हैं और जो समझदार मादियाँ वो क्या करती हैं। देखो, जब भी आप कभी बजरी के अंदर जोड़ा लगाओगे, भले वो पसंद का जोड़ा हो, यानी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों सूरतों के अंदर जब मादी क्रॉस खाती है तो वो मटकी में जाके पहला अंडा देती है। अगर वो सही मादी होगी तो मटकी में अंडा देगी, वरना बाहर दे देगी, बेवकूफ़ टाइप की होती है तो। एनीवे, तो बेवकूफ़ टाइप की मादी को टाइम लगता है थोड़ा समझदार होने में, फिर वो अंडा अंदर जाके देती है। अच्छा, जब तक के अंडे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल जो सही मादी होती है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, वो मादी मटकी में अंडा जाके देती है। अच्छा, जो समझदार मादी होती है वो मटकी में जब वो पहला अंडा देती है, उसके बाद वो दोबारा नर से क्रॉस खाती है और उसके बाद वो दोबारा दूसरा अंडा देती है 1 दिन बाद या 2 दिन बाद। ठीक है, इस तरह कर करके वो अंडा देती रहती है मटकी के अंदर, मगर वो मटकी में जाके अंडों के ऊपर बैठती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मादी, इस तरह की मादी जो अंडे के ऊपर बैठे ना, शुरू में अंडा देने के बाद समझदार मादियों में शुमार की जाती है। ऐसी मादियाँ बहुत काम की होती हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे यार तैमूर भाई अंडा दिया है तो बैठेगी, ज़ाहिरी बात है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट समझ लो आप लोग तो आपको कहानी समझ आ जाएगी। जब मादी पहला अंडा देती है, अगर वो उसके ऊपर बैठ जाएगी तो वो अंडा फर्टाइल होना शुरू हो जाएगा और गर्माइश से उसके अंदर बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। अब ज़ाहिर मादी दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां अंडा देगी तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन देगी या 1 दिन के बाद देगी। सपोज़ करो कि अगर मादी रोज़ाना 1 अंडा देती है तो 8 दिन बाद जो अंडा देगी वो अंडा तो ताज़ा होगा। तो इसका मतलब है जो पहला अंडा 8 दिन पहले दिया था उसका बच्चा भी 8 दिन पहले निकलेगा, है ना। और ऐसा ही होता है अक्सर मादियों के दरमियान कि वो बेवकूफ़ी करती हैं, पहला अंडा देती हैं और उसके ऊपर बैठ जाती हैं, फिर दूसरा देती हैं उस पर भी बैठ जाती हैं, तीसरा देती हैं उस पर भी बैठी रहती हैं।
अब जो आखिरी अंडा होता है 8वां अंडा, उस पर वो सबसे आखिर में प्रोड्यूस होता है। तो जो पहला अंडा जिस पे ऊपर वो बैठना शुरू हो गई होती है, 21 दिन के बाद उनमें से बच्चा निकल जाता है। ठीक है, अब 21 दिन के बाद जब बच्चा निकल गया तो वो बच्चा तेज़ी से बड़ा होना शुरू होता है। अब वो अंडा जब बच्चा जब बड़ा होना शुरू हो जाता है तो जो आखिरी वाला अंडा था ना, एक तो वो उस बच्चे की पॉटी लग लग के ख़राब होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कि ख़राब नहीं भी होता, सपोज़ कि आप सफाई करते हो और अंडे मटकी को साफ़ रखते हो, बुरादा डाल देते हो बच्चा निकलने के बाद, और बुरादे को बार बार चेंज करते रहते हो और अंडा सही सलामत रहता है जो आखिर में दिया था। तो जो आखिर में अंडा दिया था ना, उसमें से 8 दिन के बाद जब बच्चा निकलता है तो वो पहले दिन वाले अंडे के बच्चे से बहुत छोटा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे 2 मैसेज आज की वीडियो में दे रहा हूँ मैं। जो बच्चे एक साथ साइज़ के होंगे, एक साथ निकलेंगे, वो तो एक जैसा खाना खा रहे होते हैं और एक साथ टट्टियाँ कर रहे होते हैं और अंडे एक दूसरे के साथ परवान चढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो अंडे बाद में आए थे उनके ऊपर पॉटियाँ लग रही होती हैं जिसकी वजह से वो ख़राब भी हो रहे होते हैं। वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये करना है कि उन अंडों को ख़राब होने से बचाना है और उनके ऊपर पॉटी लगने से बचानी है। एक तो बात ये हो गई जो आज की वीडियो के अंदर लर्निंग है। दूसरी बात ये कि ऐसे अंडों को घुमाया भी जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपको पता चल गया कि 4-5 बच्चे निकल गए और अब 2 अंडे फर्टाइल हैं। अगर मैंने इस मटकी में इन अंडों को छोड़ दिया तो ये अंडे पॉटी लग लग के ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इन अंडों को उठा के एक ऐसी मादी के नीचे रख देता हूँ जिसने इसी दौरान ये वाले अंडे दिए थे और सबकी डेट मैच कर जाएगी। तो आप ये भी काम कर सकते हो। दूसरा काम ये होता है कि आप अंडे पड़े रहने दो, लेकिन पॉटी साफ़ रखो और अंडों को भी साफ़ रखो। गर्म पानी से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर अंडे ख़राब हो जाएं तो अंडों को निकाल के गर्म पानी से हल्की हल्की रुई लगा के गंदगी को साफ़ करके वापस अंडों को रखा जा सकता है। ऐसा मैं करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, अब लेट सपोज कि आपने अंडे उठा के नहीं बदले, किसी और के नीचे नहीं रखे और उसी में से भी बच्चे निकला है। अब जो पहले अंडे से बच्चा निकला था वो बहुत बड़ा है और जो आखिरी अंडे से बच्चा निकला है वो बहुत छोटा है। तो जो माँ जब खाना खिलाएगी या बाप जब खाना खिलाएगा तो वो सारे बड़ा बच्चा जो है, जितने भी बड़े बड़े बच्चे हैं वो सब खाना खा जाएंगे और जो छोटा बच्चा है वो खाना नहीं खा पाएगा। तो इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी और सारे बड़े बच्चों के दरमियान वो पड़े पड़े वो मर जाएगा, क्योंकि उसको खाना भी नहीं मिलेगा और वो दब के भी मर सकता है और सांस भी घुटेगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स छोटे बच्चे के लिए नाखुशगवार वाक़यात का सामना करना पड़ेगा उस बच्चे को। तो ऐसे वाक़यात से बचाने के लिए उस बच्चे को आपने करना ये है कि जो छोटे वाले बच्चा है, आपने हंडिया की मॉनिटरिंग रखनी है रोज़ाना की बुनियाद पे या हर 2 दिन की बुनियाद पे, ताकि वो जो छोटा वाला बच्चा है, जब आपको पता चल जाए कि बड़े वाले बच्चे के सामने छोटा वाले बच्चा जो है वो बहुत वीक है, कमज़ोर है, अगर माँ उसको खाना नहीं खिला पाएगी तो आपने उसको उठाना है और उसी के बराबर बच्चों में डाल देना है। जब आप उस बच्चे को उसी के बराबर बच्चों में डाल दोगे तो हर मटकी के अंदर बराबर बराबर बच्चे बड़े होंगे और वो बच्चे जब 7 बड़े होंगे तो उनमें से कोई भी बीमार या मरने की हालत में नहीं होगा और सब सही सलामत प्रोड्यूस हो जाएंगे और आपके यहाँ पे बच्चों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये तरीक़ेकार अगर आपने नहीं किया तो जो छोटे वाले बच्चे हैं वो आपके ज़ाया हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। या वो होता ही है कि वो शुरू में आपको लगेगा नहीं मादी खाना खिला रही है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो आपको पता चलता है जो बड़े वाले बच्चे थे वो बहुत फिट हो गए और जो छोटा वाला है वो बिल्कुल सूखा सूखा सा रह गया। कुछ दिन बाद फिर वो मर जाता है, कुछ दिन के बाद यानी कि 10 दिन के बाद वो मर जाता है। तो भाई वो जब आपको पता है कि एक बात तैमूर सर ने आपको बता दी है कि आपने बच्चे को पहले ही निकाल लेना है, तो आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि वो कमज़ोर होगा और फिर आप उसको मरने के लिए छोड़ दोगे। आप पहले ही निकाल लो। आपको पता है बड़े बच्चे और छोटे बच्चों का एक साथ सर्वाइवल ज़रा मुश्किल है, तो आप पहले ही ये कार्रवाई डाल दो और उन बच्चों को निकाल लो ताकि आपकी बर्जीस की कॉलोनी या जो पोर्शन आपने लगाए हैं 1 बाय 1 उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो सके। हर साइज़ का बच्चा साथ रखो, ज़्यादा पेयर्स को एक साथ ब्रीड कराओ ताकि जब आपके पास एक साथ ब्रीड होगी तो आप एक साइज़ के बच्चे एक मटकी में, दूसरे साइज़ के बच्चे दूसरी मटकी में, तीसरे साइज़ के बच्चे तीसरी मटकी में कर सकते हो। जो लोग महंगे पेयर रेनबो के अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग फॉस्टर पेयर लगा लें। फॉस्टर पेयर जो बजरी के 500-600 रुपये वाले होते हैं, अच्छे साइज़ के लेके आ जाएं और उनको ब्रीड कराएं और उनके नीचे रेनबो के बच्चे पलवाएं, फॉस्टर करवाएं। एक साइज़ के बच्चे एक पेयर के नीचे, दूसरे साइज़ के बच्चे दूसरे पेयर के नीचे लगा दें ताकि आपके बर्जीज़ की प्रोडक्शन में इजाफा हो सके। एक एक बच्चा कीमती है,
क्योंकि सर्दियां बहुत मुश्किल से आती हैं कराची के अंदर, और ब्रीड कराना वैसे ही मुश्किल हुआ हुआ है, और वायरस की वजह से वैसे ही बर्ड मरता है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा प्रोड्यूस हो और एक भी बच्चा आपका मरे ना, वरना एक बच्चा भी आपका मरेगा तो आपकी समझो कि आपकी सारे साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपने एक एक बच्चे को बचाना है। बच्चा अगर बच गया और मटकी से बाहर आ गया बड़ा होके सही सलामत, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो वो बच्चा बड़ा भी होता है और मरता भी नहीं है, और उसी की वजह से आगे चल करके बर्जीज़ की या रेम्बोस की नस्लों ने चलना होता है। तो ये मेरा आज का जो पैगाम था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप लोगों को मिलती रहे। और मिलते हैं, और जिन लोगों को रेम्बो बर्जीज़ का शौक़ करना है, वर्किंग के बर्ड्स चाहिए हों या अच्छी क्वालिटी के रेम्बो, आप मेरे नंबर पर रब्ता ज़रूर करें। अगर मेरे पास उस वक्त अवेलेबल होंगे, किसी प्रोडक्शन यूनिट से आए हुए होंगे सेल के बर्ड्स, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा नंबर वही है 034724333231। राब्ते में रहा करें या चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं अवेलेबल लिख के वीडियो डाला करूँगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाले बर्ड्स तैमूर भाई बेचने के लिए लगा रहे हैं। उन्हीं बर्ड्स के हवाले से स्क्रीनशॉट बना के अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको आपकी बात का जवाब दूंगा कि ये वाला पेयर इतने का है, ये वाला इतने का है, ये वाला इतने का है। और जब आपको पता चल जाए कि कौन सा पेयर कितने का है, तो उसके बाद मुझसे राब्ता रखें और निगोशिएशन कर लें व्हाट्सएप पे। और बाइकिया की सहूलत भी मौजूद है, इसके अलावा कार्गो की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन कार्गो सिर्फ सैटरडे को लगा सकते हैं, बीच के दिनों में यानी कि ऑफिस होता है, तो इस वजह से हम कार्गो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।